यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बेटा आज हम कार्यपत्रक 4 डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। आशा है आप सभी बच्चे सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। कक्षा 6 की बेटा ये कार्यपत्रक है, विषय है हिंदी। 16 जुलाई 2021 की बेटा ये वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये बेटा आपको एक अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत एक महान देश है। आप सभी को पता है हम एक भारत देश में रह रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश को ये नाम कहाँ से मिला? हमारे देश को ये नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। बेटा एक महाराजा दुष्यंत थे, उसका एक प्रतापी पुत्र था जिसका नाम भरत था, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं और वेशभूषाओं का देश है। हमारे देश में लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, परंतु विभिन्नता के होते हुए भी हम सब एक है। मुझे बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये अपने देश की लगती है कि हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नता होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। तो ये बेटा हमारा अपठित गद्यांश था। और ये हमें कौन सी पिक्चर गिवन है बेटा? ये हमारी जो पिक्चर गिवन है वो है बेटा लाल किले की। ये लाल किला दिया हुआ है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, आपको अपने देश की कौन सी बात अच्छी लगती है? कोई दो लिखिए। आप बताइए आपको देश की कौन सी बात अच्छी लगती है? ये आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूं। उत्तर 1 है बेटा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, लोगों का शासन होता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, क्योंकि बेटा यहाँ पे भारत में जनता क्या करती है, अपने शासन के लिए शासक का चयन खुद करती है। दूसरा बेटा मुझे लगता है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी विभिन्नता होने के बावजूद हम सब एक हैं। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप सब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत को ये नाम किस कारण मिला? अब हमारे देश का नाम ये किस कारण पड़ा? तो ये इसका उत्तर बेटा यहाँ पर है, हमारे देश को ये नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। तो ये बेटा आपका क्या है, उत्तर 2 है। आप इसमें ये लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। अब हमें बेटा यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाने, जैसे देश, विदेश, देश, विदेश, राजा, रंक, एक, अनेक, इन्हीं में से लिखना है बेटा। सच्चा, झूठा, और जीवन, जन्म, मृत्यु। और क्या हो सकता है बेटा? एक है जन्म और मृत्यु। तो इस तरीके से बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी इमारत है? इसके विषय में 5 पंक्तियाँ लिखिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा ये कौन से पिक्चर गिवन है, ये क्या है, दिल्ली का लाल किला है। इसके बारे में बेटा हमें क्या लिखनी है, 5 लाइन्स लिखनी है। चलिए लिखते हैं 5 लाइनें। ये भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये भारत का लाल किला भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है। दूसरा, ये नई दिल्ली में स्थित है। टू लाइन्स हो गई। थर्ड लाइन, इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे बनने में बेटा 10 ईयर्स लगे थे। इसे बनने में 10 साल लगे थे। और 5th लाइन है बेटा, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो ऐसे बेटा हमारी 5 लाइन्स हो गई और हमारी ये वर्कशीट भी बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।